एज रिलैक्सेशन के लिए और हाइट का जो प्रश्न जो है, जिसको लेकर छात्रों ने ज्ञापन भी सरकार को दिया था, धरना प्रदर्शन भी किया था। एसएससी से लेके बहुत सारे और भी जगह पे एज रिलैक्सेशन दिया गया, बिहार सरकार ने भी कई जगह दिया। तो ऐसे में जरूरी है कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मंत्री सर वादा भी किए थे विधानसभा में कि हाइट में हम कमी करेंगे एससी और ईबीसी महिलाओं को लेकर। वादा पहले होते थे, राम राज में होते थे कि रघुकुल रीत सदाचर आई प्राण जाए पर वचन न जाए। दरोगा का बहाली कब तक आएगा सर? 1 साल हो गया, अभी तक नहीं आया। भगवान के अलावा बिहार में और कोई नहीं बता सकता। पिछले जुलाई से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा था कि 22 में तो नहीं आएगा, लेकिन 23 में आपने पूरा संभावना बताया कि लड़के सोचते हैं कि मरेंगे तो दरोगा के साथ, जिएंगे तो दरोगा के साथ, जबकि उसके अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती रहती हैं। दरोगा की वैकेंसी में अभी तो हमें कोई संभावना दिख भी नहीं रहा। आने वाले समय में हो सकता है कि वो जो है वैकेंसी दिखाई दे। जहाँ के राजनेता खुद ही अपने आप में उलझे हुए हैं, वो कहाँ से इस तरह का डिसीजन लेंगे? जहाँ पे राजस्व का कोई सोर्स नहीं है जिस राज्य में, वहाँ पे कहाँ से वैकेंसी निकालेंगे? कभी भी सरकार 1288 नहीं निकलने देगी। जब भी निकलेगा तो 2000 के आसपास ही निकलेगा। 2000-2500 हो सकता है, 1288 भी कभी ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। डीजीपी कल राजगीर में थे। बता दें आपको कि जो सार्जेंट जिनका ट्रेनिंग पूरा हुआ, पासिंग आउट परेड में शामिल हुआ, और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में बिहार पुलिस में जो कर्मियों की संख्या है वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 1 लाख से अधिक बहालियां अगले 5 सालों में होगी। आपको बता दें कि बिहार में अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक सिपाही की भर्ती 21,391 पदों के लिए चल रही है। आवेदन लेने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। इसके साथ साथ बता दें कि दरोगा परीक्षा के इंतजार में बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं और अभी तक उसको लेकर कोई सूचना नहीं है। हमारे साथ हैं रामांशु सर, इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले दरोगा का बहाली कब तक आएगा? सर, 1 साल हो गया, अभी तक नहीं आया। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं तो ये पूर्णतः न्यू पैटर्न पर संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का कवरेज मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलने वाला है। सफलता का 100% गारंटी है। 5 सॉल्व्ड पेपर व्याख्या हल सहित मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पुस्तक में जो है खास बात यह कि 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर आता है। अपनी तैयारी को, इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। दोनों बुक को लेने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट में भी जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट अमेजन पर, आप अभी ही जाकर मंगा सकते हैं। धन्यवाद। दरोगा की बहाली के बारे में तो भगवान के अलावा बिहार में और कोई नहीं बता सकता। पिछले जुलाई से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा था कि 22 में तो नहीं आएगा, लेकिन 23 में आपने पूरा संभावना बताया था, लेकिन मई से लेकर जुलाई हो गया अभी। अब देखिए, जो सरकार, मैंने कहा था कि पुलिस की वैकेंसी आएगी, उसके बाद ही दरोगा की वैकेंसी आएगी। तो पुलिस की वैकेंसी तो लगभग 21,000 आ गई। अब जो आप लोग को मालूम ही है कि प्रति व्यक्ति जहाँ जितनी यहाँ पे प्रति 1000 जितना पुलिस होना चाहिए उतना वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए डीजीपी साहब ने कल जो है घोषणा कर दी। यही लोग जो घोषणा जाके यहाँ पे कर देते हैं ना, यही बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि डीजीपी कभी वैकेंसी निकालता नहीं, निकालते राजनेता लोग हैं, डिसीजन वो लेते हैं। ये दोस्तों उस डिसीजन को सिर्फ फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो बीच बीच में लोग बोल देते हैं ना, इससे लड़कों का एक तो मनोबल बढ़ता है। बहुत अच्छी बात है कि आप जाके बोल दिए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन क्या आपके कहने से होता है? नहीं होता है। तो उससे कहीं ना कहीं अगर नहीं होता है तो लड़कों में जो है अधिकारी के प्रति और समय के साथ साथ कहीं ना कहीं निराशा भी आ जाती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट कहना, जैसे कोर्ट तो कई सालों से कह रहा है कि भाई इतना होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी भी वैकेंसी के लिए कुछ जो बेसिक चीजें हैं, वैसे सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ वैकेंसीज में जो बेसिक चीजें ये होती हैं कि भाई उनको सैलरी कहाँ से मिलेगा, उनके लिए पूरी व्यवस्था है कि नहीं, ट्रेनिंग की सारी व्यवस्था है कि नहीं। तो वो व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती तब तक वैकेंसी नहीं निकल पाता है। तो अभी पुलिस वाली वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक दरोगा की बात है, दरोगा की वैकेंसी में अभी तो हमें कोई संभावना दिख भी नहीं रहा। आने वाले समय में हो सकता है कि वो जो है वैकेंसी दिखाई दे। और मुझे तो जिस प्रकार अभी जो है अस्थिरता दिख रही है शिक्षक की बहाली को लेके, तो अभी तो कोई चांस भी नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि अब तो फिलहाल हमें जुलाई में कोई इस तरह की संभावना नहीं दिख रही है। जुलाई के बाद देखिए सरकार का क्या निर्णय होता है। सर, अप्रैल लास्ट में एडीजी हेडक्वार्टर साहब ने कहा था कि रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है 1288 दरोगा के लिए। मई में हम लोग बीपीएसएससी को भेज देंगे। मई भी बीत गया, जून भी बीत गया, जुलाई भी बीत गया, अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो क्या 1288 के लिए ही आएगा या फिर सीटों में वृद्धि भी हो सकती है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये अधिकारी लोग जो बीच में स्टेटमेंट दे देते हैं, यही स्टेटमेंट अपने आप में सही नहीं होता। क्योंकि निश्चित रूप से वो काम तो करते हैं,
लेकिन मैंने कहा ना कि ये चूंकि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में इस प्रकार का जो भी डिसीजन होता है वो कभी भी जो है वो विधायिका द्वारा होता है, राजनेताओं द्वारा होता है। जहाँ के राजनेता खुद ही अपने आप में उलझे हुए हैं, वो कहाँ से इस तरह का डिसीजन लेंगे? जहाँ पे राजस्व का कोई सोर्स नहीं है जिस राज्य में, वहां पे कहाँ से वैकेंसी निकालेंगे? तो ये सारी प्रमुख समस्या है जो रोके हुए हैं। तो एक तो जो 1288 वाला है, कभी भी सरकार 1288 नहीं निकलने देगी। जब भी निकलेगा तो 2000 के आसपास ही निकलेगा, 2000 2500 हो सकता है, 1288 पे कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, बीच बीच में जो सब 56 900 ये आसपास होते हैं, ये आते रहेंगे, लेकिन कहिए कि आप 1288 बिल्कुल नहीं होगा। जब भी निकालेंगे तो ये कम से कम 2 से 2500 के बीच में, उससे कम नहीं निकलेगा। लेकिन निकलेगा, अब तो संभावना भी धीरे धीरे कम होती जा रही। लेकिन 2024 का चुनाव है, देखिए जनता को और युवाओं को सरकार कोई खुशखबरी दे। खासकर मैं एक चीज और देखा हूं कि बिहार के लड़कों को अगर आप यूपीएससी का पद दे तो एक बार सोचते हैं, लेकिन दरोगा के लिए तो यहाँ पे इतनी मारामारी है कि उतनी मारामारी कहीं पे नहीं। और कुछ लोगों ने दरोगा के पद को इतना बड़ा पद बना दिया है कि लड़के सोचते हैं कि मरेंगे तो दरोगा के साथ, जिएंगे तो दरोगा के साथ, जबकि उसके अलावा और बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो दरोगा की छात्राओं से मुझे छात्राओं से यही कहना है कि बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग अपनी जो तैयारी में इतने दिन तक लगे हुए हैं, साहस हिम्मत बनाए हैं, तो उसको बनाते रहिए। वैकेंसी जरूर निकलेगी। ये वैकेंसी हो सकता है कि जुलाई के लास्ट में इस तरह की कोई घोषणा आपको सुनने को मिले, क्योंकि बाकी सारी वैकेंसी लगभग निकल ही चुकी है। बस एक लास्ट दरोगा का इंतजार हो रहा है, तो हो सकता है सरकार उसकी घोषणा करे। मुझे लगता है कि जल्दी उसकी घोषणा होनी चाहिए, जुलाई या अगस्त में घोषणा हो सकती है। सर, सिपाही भर्ती के लिए सर निकला हुआ है, उसमें जो एज रिलैक्सेशन के लिए और हाइट का जो प्रश्न जो है, जिसको लेकर छात्रों ने ज्ञापन भी सरकार को दिया था, धरना प्रदर्शन भी किया था कि एक तो महिलाओं की हाइट कम होनी चाहिए और कोरोना के कारण बहाली नहीं हो पाया तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सर, इसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है कि जब कोरोना में सारे के सारे कहीं भी इस तरह की परीक्षाएं नहीं हो पाई और कई जगह इस तरह का एज रिलैक्सेशन दिया गया, एसएससी से लेके बहुत सारे और भी जगह पे एज रिलैक्सेशन दिया गया, बिहार सरकार ने भी कई जगह दिया। तो ऐसे में जरूरी है कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है, ताकि जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनको दोनों को लाभ मिल सके। दूसरा, एक जो हाइट वाला प्रश्न है, तो देखिए हाइट कितना होना चाहिए, कितना, ये तो कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम है नहीं। तो जैसा पड़ोसी राज्यों में है, क्योंकि अगर हम लेंगे तुलना तो पड़ोसी राज्यों से, हम पंजाब हरियाणा से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब हरियाणा दिल्ली में नॉर्मली हाइट बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम बिहार से तुलना करें, अगर हम झारखंड से तुलना करें, तो वहां पे जो लड़कियों की हाइट है उसकी तुलना में हमें भी अपने यहाँ पे रखना चाहिए। उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये लड़कियों की हाइट वाली और जो है, मुख्यमंत्री सर वादा भी किए थे विधानसभा में कि हाइट में हम कमी करेंगे एससी और ईबीसी महिलाओं को लेकर, लेकिन 155 सेंटीमीटर ही रखा गया जो पहले से चले आ रहा है। भाई हमारे मुख्यमंत्री साहब तो कई वादाएं कर चुके हैं, लेकिन आजकल वादा इसीलिए किया जाता है कि उसको तोड़ा जा सके। वादा पहले होते थे, राम राज में होते थे कि रघुकुल रीत सदा चर्याई प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की बात पहले होती थी, लेकिन आजकल राजनेताओं की अगर आप वादों की बात करेंगे ना, तो प्राण जाए चाहे ना जाए, जो है वचन जो है जरूर लोग तोड़ देते हैं। तो इसलिए जो है इन वादों की बात ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो हो सकता है, अब चूंकि विधानसभा में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह देते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि चलो उसने कहा हमने कह दिया। लेकिन हाँ, उससे युवाओं में एक जो है ना हिम्मत साहस बढ़ता है कि चलो हमें मौका मिलेगा। लेकिन सरकार नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कोई डिसीजन नहीं लिए, ये अपने आप में गलत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का ये रिक्वेस्ट जरूर होगा कि एक तो थोड़ा सा बच्चों को एज रिलैक्सेशन कोरोना के कारण, और दूसरा जो आपने वादा किया था एज जो है हाइट घटाने का, उस पर जरूर काम करें। तो ये जरूर होना चाहिए। तो रमांशु सर थे और इनका साफ कहना है कि एज में रिलैक्सेशन और हाइट में कमी मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था तो इसे पूरा करें। दरोगा की बहाली कभी भी आएगी तो 2000 प्लस ही आने की संभावना है, लेकिन कब आएगा ये अभी तक निश्चित नहीं है और कोई खबर भी निकल के नहीं सामने आ रही है। तो देखिए क्या होता है, इंतजार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।